नमस्ते, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम ठीक होंगे। और आज मैंने इस तरह से कपड़ा लिया है कॉटन का और उसके ऊपर मैंने इस तरह से रखा है एक बाउल के मेज़रमेंट के हिसाब से हमें बाउल के राउंड में हमें इस तरह से इसे मार्क कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसी तरह सेम टू सेम बाउल को रख के उसके ऊपर से हमें राउंड शेप दे के मार्किंग कर ली है। और अब हमें क्या करना है, जो हमने मार्किंग की है उसी के हिसाब से हमें उसके ऊपर से हमें ये सब कट कर लेने हैं। राउंड सर्कल है जो हमें इस तरह से मैंने 16 सर्कल कट किए हैं। ये टोटल पीस है 16। और अब हमें क्या करना है, तो जो हमारा सर्कल है उसी के हिसाब से हमें एक इस तरह से मैंने एक कार्डबोर्ड इस तरह से फॉर्म शीट टाइप का था जो उससे मैंने कट किया है फॉर्म शीट को। और उसे मैंने इस तरह से इसके ऊपर जो सर्कल है हमारा इसके ऊपर रख के मार्किंग कर ली है। ये जो हमारा सर्कल है इसके अंदर जो हमने ये मार्किंग की है वो है 3x3 इंच की, और जो हमारा सर्कल है वो 4x4.5 इंच का है। अब हमें सारे सर्कल को इसी तरह मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक में की है, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप एक में कर सकते हो, वरना आप सब में मार्किंग करके जो हमने मार्किंग की है इसी के ऊपर से हमें इस तरह से सेट करते करते हमें अटैच करते जाना है। ये देखिए, जैसे हमने फर्स्ट को अटैच किया सेम टू सेम उसी तरह हमें सेकंड पार्ट को भी अटैच कर लेना है। जो हमने मार्किंग की है सेम मार्किंग करके सेकंड पार्ट में फिर 2 पार्ट मिला के हमें इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने 4 पार्ट को अटैच किए हैं। और सेम टू सेम इसी तरह हमें 16 जो पार्ट हमारे हैं उनमें से हमें हर पार्ट को इस तरह से 4-4 को मैच करके और 4-4 पार्ट मैच करके हमें अटैच कर लेने हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें 16 पार्ट है उसे इस तरह से अटैच 4-4 पार्ट मिला के हमें अटैच करना है। अब हमें क्या करना है, तो जो हमारे स्ट्रिप रेडी की है हमने 4-4 पार्ट की, 2 स्ट्रिप को हम इस तरह से अटैच कर लेंगे इसी के ऊपर रख के हमें। और जो हमने स्टिच लगाई है दोनों को, यहाँ से उन स्ट्रिप को हमें इस तरह से ओपन करके यहाँ पे स्टिच करनी है। तो हमने फर्स्ट जिस तरह से पार्ट को मार्किंग किया था सेम टू सेम इसी तरह हमें पूरे पार्ट को सभी पार्ट को अटैच कर लेना है। तो कुछ हमारा इस तरह से दिखेगा। ये शेप जो हमारा दिख रहा है वो भी बहुत ही प्यारा सा फ्रिल वाला बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। लेकिन अब हमें इसके ऊपर क्या करना है, हमें 3x3 इंच के और पार्ट कट करने हैं और इसके ऊपर से हमें रख के इस तरह से हमें स्टिच करते जाना है। जो हमने फर्स्ट पार्ट किया है कट उसके ऊपर इस तरह से रखना है और फिर स्टिच करते जाना है इस तरह से राउंड में। यहाँ से मेरा कम दिख रहा है, लेकिन आपको मैं दिखाऊंगी पूरा कि किस तरह से मैंने अटैच किया है इसके ऊपर। ये देखिए, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसे इस तरह से रखा है और उसके ऊपर से हमें जो हमारा सर्कल जो हमने स्टिच किया था उसका जो फ्रिल बचा हुआ है ऊपर का उसे हमें इस तरह से अटैच करते जाना है। तो पूरा हम है जो बॉक्स हमारे बने हैं उस सारे बॉक्स में हम इस तरह से ये पार्ट है जो हमने कट किए वो सब इसके अंदर अटैच कर लेंगे हम। ये भी मैंने 16 पार्ट ही कट किए हैं पूरे। ये देखिए, अब हमारा देखिए बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। हमारे सारे पार्ट जो थे हमारे वो अटैच हो चुके हैं और इसके ऊपर हमने, तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है पूरे में। अब हमें क्या करना है, तो एक स्ट्रिप और लेनी है और उसी स्ट्रिप को हमें यहाँ से फोल्ड करना है और फिर सेंटर में से हमें यहाँ से इसके ऊपर रख के हमें अटैच करते जाना है। अब हमें जो कॉर्नर है वहाँ से हमें इस तरह से अटैच करना है। यहाँ से कॉर्नर में भी बेल्ट को अंदर की साइड से अटैच करते जाना है। तो चारों कॉर्नर में हमारा पूरे में इस तरह से बेल्ट अटैच हो चुका है। जो स्ट्रिप था उसे अब हमें क्या करना है, ये जो स्ट्रिप है हमारे उसे फोल्ड कर लेनी है यहाँ से। तो ये देखिए हमारी स्ट्रिप फोल्ड कर ली है हमने। तो बहुत ही प्यारा सा लुक आ रहा है, बहुत ही प्यारा बना है हमारा ये। हाल पोस्ट में भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप खाना डाइनिंग टेबल पर नहीं खाते हैं, नीचे बैठ के खाते हैं, तो ये थाली रखने के लिए भी काम आएगा। तो नए आइडिया के साथ हम फिर से मिलेंगे। बाय बाय।